वेलकम टू आवर चैनल जीएस गुरुजी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैटल ऑफ पानीपत इन हिस्ट्री। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। क्यों हुई थी पानीपत की लड़ाई और कैसे पानीपत ने बदला भारत का इतिहास, आइए जानते हैं। भारत में वैसे तो कई लड़ाइयाँ हुई, लेकिन पानीपत की लड़ाई का जिक्र इतिहास में बहुत तरीक़ों से किया जाता है। पानीपत की लड़ाई ऐसी थी जिसने भारत के इतिहास को बदलकर रख दिया था। दिल्ली के तख्त के लिए हुई पानीपत की लड़ाई के बारे में ऐसा कहते हैं कि इस लड़ाई में भारतीय राजाओं की जीत होती तो भारत में विदेशियों की सत्ता स्थापित नहीं होती। कहाँ हुई थी पानीपत की लड़ाई? यह सभी लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ है। यही पांडुप्रस्थ आगे चलकर पानीपत हो गया, जो हरियाणा में स्थित है। यही भारत की ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी जिसने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। वर्तमान हरियाणा में स्थित पानीपत दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर है। किसके बीच हुई थी पानीपत की 3 लड़ाइयाँ? यहाँ हम बात करेंगे पहली लड़ाई के बारे में। पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। बाबर एक तुर्क था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इस लड़ाई में इब्राहिम हार गया था। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी और उनके 15,000 सैनिक मारे गए थे। इस लड़ाई ने भारत में व्यालुल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया था और बाबर का दिल्ली एवं आगरा में दखल हो चला था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई। इस लड़ाई में हेमचंद्र ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और वह जीत की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन लड़ाई में एक मौका ऐसा आया कि जब मुगलों की सेना ने हेमचंद्र उर्फ हेमू की आंख में एक तीर मारा और वह गिरकर बेहोश हो गया। यह घटना युद्ध के बीच रहे हेमू के हार का कारण बन गई। अपने राजा को इस अवस्था में देखकर सेना में भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर मुगल सेना ने कत्लेआम करना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर हेमू की सेना भाग गई, जिसके चलते अकबर या बेरम खान ने हेमचंद्र का सिर काट दिया। इसके बाद अकबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया। कहते हैं कि हेमू का सिर काबुल भेज दिया गया और उसका धड़ दिल्ली के एक दरवाजे पर लटका दिया गया। दूसरी तरफ हेमू जहां मारा गया था, वहां उनके समर्थकों ने एक स्मारक बनाया। आज भी उस जगह पर हेमू समाधि स्थल मौजूद है। हेमचंद ने पंजाब से बंगाल तक 1553 से 1556 तक अफगान विरोधियों के खिलाफ 22 युद्धों को जीता था और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पुराना किला में अपना राज्याभिषेक भी कराया था। और उनने अब पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में विदेशियों के खिलाफ हिंदू राज की स्थापना की थी। हेमचंद ने लड़ाई से करीब 1 महीने पहले अकबर के सेनापति तरदी बेग खान को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सद शिवराज भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सद शिवराज भाऊ को हार का सामना करना पड़ा था। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। पानीपत के पहले युद्ध ने एक और जहां मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित की थी, वहीं दूसरे युद्ध ने अकबर के करीब 5 दशक लंबे शासन की नींव रखी। जबकि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में अंग्रेज़ों की विजय के रास्ते खोल दिए। मतलब यह है कि पानीपत में यदि हेमचंद के साथ दुर्घटना नहीं हुई होती तो देश में मुगल साम्राज्य ही नहीं होता और अहमद शाह अब्दाली से सद शिवराज भाऊ पेशवा जीत जाते और अंग्रेज़ों की देश में एंट्री नहीं होती। फिर भी मराठा और राजदूतों ने देश के एक बहुत बड़े भूभाग पर तब तक अपना कब्जा बरकरार रखा जब तक कि
अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत में अपना शासन नहीं कर लिया। Thank you for watching my video and please like and subscribe and share.